फंक्शनल ग्रुप, तो लिखो इसमें ए ग्रुप which decide the properties of whole compound. A group which decide the property of whole compound. A group which decide the property of whole compound are called functional group. जैसे देखिए ये दो कंपाउंड लिख रहे हैं, आपको पता होगा ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको क्या बोला जाता है, अल्कोहल बोला जाता है, अल्कोहल। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम है ईथर। अगर देखा जाए तो दिस OH ग्रुप डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड, दिस ईथर ग्रुप डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपाउंड। मतलब जैसे मैं बोलना चाहता हूं, अगर देखा जाए तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ओनली देयर इज डिफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ड्यू टू विच इसका कुछ अलग प्रॉपर्टी है, इसका कुछ अलग प्रॉपर्टी है। जैसे मैं बताना चाहता हूं, ये स्टेट, इसका स्टेट मतलब रूम टेम्परेचर पर जो स्टेट होता है ना, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है, अल्कोहल जो लिक्विड होता है, और ये क्या होता है, गैस होता है। सब चीज सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप देयर इज डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, देयर इज डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। तो इसी कारण क्या है, ये देखो लिक्विड होता है, ये गैस होता है। इसका अगर मैं रिएक्शंस आगे जाकर पढ़ोगे, रिएक्शंस की बात करूं तो ये हाइड्रोजन के साथ ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, और यहाँ पर नो रिएक्शंस होता है। अगर सोडियम के साथ इसका रिएक्शन कराओगे ना तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये 10th क्लास में पढ़े होगे। इथाइल अल्कोहल का सोडियम के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, बट ईथर के साथ रिएक्शंस नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हो, इन दोनों कंपाउंड में देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ होल कंपाउंड। देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, धीरे धीरे याद करना है। और इधर उसका हम सफिक्स भी लिख रहे हैं, सफिक्स। हाँ, जैसे अगर ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको इस तरह से भी लिखा जाता है COOH। इसका जो नेम होता है, नेम इधर लिख लो, इधर पहले नेम लिखो और इधर सफिक्स लिख लेना। इसका जो नेम होता है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो सफिक्स होता है ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड। जैसे दूसरा फंक्शनल ग्रुप SO3H, इसको इस तरह से कंडेंस फॉर्म में लिखा जाता है, इसका नाम है सल्फोनिक एसिड। इसका सफिक्स भी सल्फोनिक एसिड ही होता है। और देखिए यहाँ पर जैसे ये OH है, अल्कोहल, और इसका जो सफिक्स होता है OL होता है। जैसे नेक्स्ट, हाँ ये मतलब इसके पहले कुछ ऐड होगा, मतलब जैसे मिथानॉल, इथानॉल, इसलिए मतलब यहाँ पर कुछ नहीं भी लिखना है तो छोड़ो इसको।
ये नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है CHO। इसको बोला जाता है अल्डिहाइड और इसका जो सफिक्स होता है AL। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, इसको इस तरह से भी बहुत जगह लिखा रहता है। ये R मतलब समझना, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप मतलब इधर कुछ चेन होगा, जैसे इधर मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, इधर मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, इसलिए दोनों तरफ फ्री बॉन्ड है, मतलब इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। इसको बोला जाता है कीटोन, बोला जाता है कीटोन, कीटोन। और इसका सफिक्स क्या होता है, ONE। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप CN, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, इसको साइनाइड बोला जाता है, साइनाइड। और यहाँ पर साइनाइड इसका सफिक्स भी है। NC, ये NC है, इसको आइसो साइनाइड बोला जाता है। आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप COX, COX, इसको एसिड हैलाइड बोला जाता है, एसिड हैलाइड। इसका जो सफिक्स होता है OYL, हैलाइड। जैसे ये NH2 है, NH2, इसको एमीन बोला जाता है, एमीन। C डबल बॉन्ड ONH2, इसको एमाइड बोला जाता है, एमाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, that one is इसको एसिड एनहाइड्राइड बोला जाता है, एंड दिस वन इज ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। तो ये सब कुछ फंक्शनल, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम आपको याद रखना है। ज्यादा हो गया क्या? इसमें से कितना जानती थी? अच्छा, इतना ही कर। अच्छा, क्लास 10 में 5 ना। चलो उसके बाद देखो, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे देखो, इसका नाम क्या लिखेंगे, इससे भी सिंपल। तो आपको क्या करना है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप जानते हैं, यही होता है इसका, या इसको इस तरह से भी लिखा जाए, एक ही बात है दोनों। तो अभी इसके पेरेंट चेन, कैसे पेरेंट चेन लेंगे, इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन लेना रहता है। तो इसको इंक्लूड करके लेंगे तो एक ही कार्बन होगा। तो एक कार्बन के लिए क्या आता है, मिथ आता है, मिथ सिंगल बॉन्ड है,
ये जो पेरेंट चेन है उसमें ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन आता है, अल्केन। तो मिथन और इसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स देखो लिखाया गया है, तो मिथानोइक एसिड इसको बोला जाता है। और इसका कॉमन नेम ध्यान रखना है, कॉमनली नोन एज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह देखो ये इसके पेरेंट फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन, दो कार्बन, दो कार्बन मतलब इथ, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, ओइक एसिड, इथानोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम ध्यान रखना है, कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। जैसे इसका नाम लिखना रहता तो क्या होता है इसका नाम, क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन, अभी भी वही कंडीशंस है, नंबरिंग भी यहीं से करेंगे, अच्छी बात है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन से ही नंबरिंग करेंगे। क्या नाम हो जाएगा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, पेरेंट चेन में 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, ओइक एसिड हो गया। जैसे एक और आप लोग लिखकर बताओ मुझे क्या होगा इसका नाम, इसका नाम लिखकर बताइए। देखो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन, यही लॉन्गेस्ट चेन है मेरा, नंबरिंग भी यहीं से करना है। तो यहाँ पर देखो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो इथाइल को पहले लिखा जाता है 2 इथाइल, और मिथाइल कौन सा पोजीशन पर है, 3,4 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, पेरेंट चेन में टोटल 5 कार्बन, इसलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, ओइक एसिड। अगर पहले वाला नोमेनक्लेचर लिखने आता है तो लिखना आसान होगा, इसलिए पहले वाला पर टाइम दिया गया। फिर उसके बाद देखिए नेमिंग ऑफ अल्डिहाइड, या इसको हम CHO भी बोला करते हैं। जैसे इसका नाम क्या लिखेंगे, एक और ऐड कर लेना, एक भूल गए थे हम, इसको हम ईस्टर बोलते हैं, ईस्टर, और इसका सफिक्स ओएट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम कैसे होगा, देखो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन में एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, और इसका सफिक्स क्या होता है, तो देखो यहाँ पर एल लिखा होगा, मिथानल, और इसका कॉमन नेम ध्यान रखना है, फॉर्मल डिहाइड होता है, फॉर्मल डिहाइड। पेरेंट चेन में 2 कार्बन, 2 कार्बन इसलिए इथ, सिंगल बॉन्ड एन, एल, इथानल, इथानल, और इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। इसी तरह इसका नाम क्या लिखेंगे बताइए, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग भी यहीं से करना है, 2 methyl, 2 methyl, in parent chain there are 4 carbon, so but, single bond an, butanol। अगर ऐसा रहता तो क्या नाम लिखते हैं, एटा लॉन्गेस्ट चेन होगा ना, ये लॉन्गेस्ट चेन होगा।
और एटा ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। चलो नंबरिंग भी यहीं से करना है, यू हैव टू डू द नंबरिंग फ्रॉम 3 methyl in parent chain. How many carbon are there? 4 carbon. 4 carbon means but. Double bond is there, you have to mention the position of double bond also. What is the position of double bond? 2en. And what is the suffix if aldehyde is there? Yeah. So like that you have to write the name. Now moving forward, naming of ketone. कीटोन यही है आपका कीटोन, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है RC डबल बॉन्ड R, मतलब दोनों साइड कार्बन होगा। सबसे छोटा कीटोन यही होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट कीटोन। अगर यहाँ पर CH3 हटाकर H लगा देंगे तो क्या होगा, क्या ये कीटोन होगा? तो क्या हो जाएगा? अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। बन जाएगा, क्या होगा? एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड होगा, बिल्कुल गुड, एल्डिहाइड हो जाएगा। आवाज जा रहा है? अरे जा रहा है आवाज? चलो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। तो दोनों साइड कार्बन रहना जरूरी है। चलो तो इसमें देखो पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन मतलब प्रोप। इसमें ये कार्बोनिल का पोजीशन को भी लिखना पड़ता है, बट यहाँ पर एज 3 कार्बन इज देयर तो ये मिडिल में ही आएगा, इसलिए पोजीशन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अगर एक और ज्यादा रहता ना तो वी नीड टू राइट द पोजीशंस ऑफ दिस कीटोन फंक्शनल ग्रुप, बट 3 है तो बीच में आएगा, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। तो ये प्रोप और ये कहा जाएगा प्रोपानन। प्रोपन होता ना, और इसका सफिक्स देखो क्या है, 1 है। और इसका कॉमन नेम ध्यान रखना है, इसका कॉमन नेम जानते हो क्या है? एसीटोन बोला जाता है इसको, एसीटोन। चलो इसका नाम बताइए। पेरेंट चेन में 4 कार्बन, नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिलेगा। हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन पेरेंट चेन? 4 कार्बन, सो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड An, सिंगल बॉन्ड इसलिए An। नाउ I have to write the position of functional group, that is 2,1. इसका नाम क्या होगा बताओ जल्दी सर एक। चलो अच्छा ये मतलब आपको पेरेंट चेन लेना है, ये पेरेंट चेन हो गया। फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिलना चाहिए, नंबरिंग भी कर दिया। 3 पोजीशन पर कौन सा है? मिथाइल है, 3 मिथाइल। इन पेरेंट चेन 4 कार्बन आर देयर, 4 कार्बन मीन्स ब्यूट। 1 double bond is there, अच्छा double bond is there, you have to write the positions also of double bond En. Now what is the positions of that ketone functional group? That is 2, 2, 1. तो सब चीज इसमें देखो आ गया है, सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन लिखा गया है। तो किस सीक्वेंस में लिखा गया है आपको ये समझना पड़ेगा। नेमिंग ऑफ ईस्टर, जो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं,
इस ईस्टर का नाम बताएं। तो ईस्टर का नाम कैसे लिखते हैं यहाँ समझना। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन से जो ग्रुप जुड़ा रहता है उसका नाम पहले लिखते हैं। तो ये क्या है बताओ, मिथाइल, मिथाइल लिख दिया, थोड़ा सा गैप दिया। फिर इस पैरेंट चेन में एक ही कार्बन है, इन दिस पैरेंट चेन ओनली वन कार्बन आर देयर, तो मिथाइल, मिथ सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और इसका सफिक्स क्या होता है, O8 होता है। इसका कॉमन नेम भी ध्यान रखिएगा, इसका कॉमन नेम क्या होता है, मिथाइल, मिथाइल फॉर्मेट। चलो जैसे अगर इसका नाम लिखना रहता तो क्या लिखते हैं, पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन का नाम लिख लेंगे। ये क्या है, इथाइल है, थोड़ा सा गैप दिया। पैरेंट चेन में दो कार्बन, दो कार्बन मीन्स इथ, सिंगल बॉन्ड AnO8, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, इथाइल एसीटेट। जैसे इसका नाम क्या लिखते हैं, सबसे पहले ये ग्रुप का नाम लिखना होता मिथाइल, फिर इधर पैरेंट चेन में 3 कार्बन आता, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे यहाँ पर 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2 पर मिथाइल है, एंड इन पैरेंट चेन 3 कार्बन इज देयर, सो प्रोप सिंगल बॉन्ड AnO8। नेक्स्ट ये देख लीजिए, नेमिंग ऑफ अल्कोहल। नेमिंग ऑफ अल्कोहल, तो ये जैसे अल्कोहल एक लिख दिया, तो इसमें एक ही कार्बन है तो मिथ आएगा, मिथ सिंगल बॉन्ड है इसलिए An, और इसका सफिक्स OL होता है, मिथेनॉल। और इसका कॉमन नेम भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल, ये दिस इज द कॉमन नेम। जैसे इसका नाम क्या होगा, पैरेंट चेन में 2 कार्बन, आपको क्या करना है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसको लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन लेना। You have to, what you have to do, you have to do, you have to take parent chains, you have to take the parent chain to which this OH group is attached. So 2 carbon are there, 2 carbon means eth, single bond AnOL, और इसका कॉमन नेम होता है, दिस वन इज इथाइल अल्कोहल। This will be what I have told. I know this OH is attached with this carbon. By taking this carbon, you have to take the longest chain. This is your longest chains. And you have to do the numbering also. You have to mention the position of this OH group. So I have to number from left side. Why I have number from left side? If I will do the numbering from left side, this functional group will get the lower number, that is at second positions. If I will do the numbering from right side, the functional group will get at third positions. So what is its name? 4 carbon, that is but,
single bond AN. Here you will write the position of functional group. यहाँ पर क्या लिखते हैं? Positions of double bond, triple bond. यहाँ पर you have to mention the position of functional group, that is at second carbon. What is the name of this organic compound? This is cyclohexanol. चलो उसके बाद नेमिंग ऑफ, नेक्स्ट वन इज नेमिंग ऑफ बेंजीन and its derivative. Benzene and its derivative. Naming of benzene and its derivative. So you must be knowing that this is benzene. Benzene. Benzene can be represented in this way also. It can be represented, it can be written as C6H6, and somewhere it is written as phi also. These all are the representation of benzene. If one hydrogen is removed from benzene, then it will form, you have to remember, this is called phenyl group. If you will remove one hydrogen from benzene ring, then it will form phenyl group. Okay. If I'll put CH3 here, what is the name of this organic compound? This is known as methyl benzene. This one is benzene. Methyl benzene. Methyl benzene. And you have to remember the common name of this compound. And this compound is popularly known as toluene. Toluene. This compound, name of this compound is phenol. Phenol. Name of this compound is benzene carboxylic acid, or popularly known as benzoic acid. Benzene carboxylic acid, and popularly known as benzoic acid. Benzoic acid.
name of this compound is, this is the parent chain. You have to do the number from left side, as at first carbon you are getting one substituents, and no, I have removed one hydrogen from benzene, so it is known as phenyl. At one position you will get phenyl. Two carbon in there is there in parent chain. Ethene. Its name is 1-phenyl ethene, and popularly known as styrene. Name of this compound is styrene. Tell me, which functional, this is which functional group? This is ketone. It is there in this board. Search it. Anyone online guys? No one. अरे तुम लोग को सुनाई दे रहा है? हाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अरे यार सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, देख, ईस्टर। एस्टर है सर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। इट्स नेम इज मिथाइल बेंजोएट। एट आएगा, O8 आएगा ना, O8 is the suffix, so its name is methyl benzoate. मिथाइल बेंजोएट। और रुक जाओ, कुछ ये लिखो। Name of this compound is benzene sulfonic acid. You have to remember the name of this compound. You will get the common name. You have to remember the common name of these all compound. You will face a name of this compound in 11th class also, in 12th class also. So it's better to remember from now onwards. Name of this compound is benzene 1,2 dicarboxylic acid. Benzene 1,2 dicarboxylic acid. And common name of this compound is phthalic acid. Phthalic acid. First of all, learn this thing. Okay. With respect to these substituents, this position is ortho, and adjacent to ortho is meta. This one is ortho, meta, and with respect to this functional group,
This one is para positions. What I have told. Suppose this is my reference point. Let this is the reference carbon. This is the reference group. So adjacent to this this reference group, this one is ortho position, meta position, para positions. So it is not fixed what you have taken reference with respect to that. Ortho, meta and para position keeps on changing. So with respect to this functional group, ortho, meta, para. Instead of writing 1, 2, here, listen. Instead of writing benzene 1, 2 dicarboxylic acid, I can write also benzene ortho dicarboxylic acid, as with respect to this position, this functional group, this is ortho positions. Now tell me, what is the name of this organic compound? Name of this compound is benzene 1, 3 dicarboxylic acid. What is the name of this compound? Benzene 1, 3 dicarboxylic acid. And common name of this compound is isothalic acid. Isothalic acid. What is the name, IPAC name of this compound? This one is benzene 1, 4, or I can write this one is meta, para position. I can write instead of 1, 4, P also, as this group is with respect to this reference group, this is present at para positions. Dicarboxylic acid. Or common name of this compound is terephthalic acid. Terephthalic acid. Terephthalic acid. Terephthalic acid. Tell me the name of this compound. So its name is 1, 2 dimethyl benzene. And the common name of this organic compound is orthoxylene. Why I have written ortho? Because with respect to this reference group, this methyl group is present at ortho positions. Now tell me, what is the name of this organic compound? Metaxylene, or its IPAC name is 1, 3 dimethyl benzene, and its common is metaxylene.
Its name is 1,4 dimethyl benzene and popularly known as paraxylene. Paraxylene. What is the name of this compound? Common name of this compound is anisole. 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 This is which functional group? Tell me. Which functional group? Anyone? I have given the table of so many functional group. Check it and tell me which functional group is it. Is it which functional group? It is ether. Ether. This functional group is ether. Ether. OR. Okay. This completes your first chapters of organic chemistry. That one is nomenclature. Tomorrow onwards, I will start new chapter. That one is isomerisms. Isomerisms. So now you define isomerisms. What is isomer? In 10th class also, this isomerism terms are defined in carbon and its compound chapters. So tell me, how you will define isomerisms? What is the meaning of iso? How will define isomerisms? Tell me, anyone? Iso means same. Iso means same. Like in physical chemistry, I have taught isomer. In physical chemistry, I have taught isobar or isotope, isobar, isoelectronic, isotone. Iso means क्या? Iso means same. Means isomerisms, same molecular formula. So write down two isomer which have same molecular formula. Isomer, same molecular formula, but differ in at least one property. At least one property. एक से ज्यादा हो सकता है, but at least एक difference तो होना चाहिए. But differ in at least one property are termed as isomer, and the phenomenon is called isomerism. Two
isomer which have same molecular formula but differ in at least one property, one physical property, chemical property, at least one difference should be there, then that term is known as isomer, and the phenomenon is called isomerisms. For example, I have written the name of two compound, both have same molecular formula. What is the molecular formula of this compound? Both organic compound have same molecular formula, but they differ in at least one functional. There is difference in of functional group also. There is difference in boiling point also. Boiling point of ethyl alcohol is almost is about 70 degrees Celsius, and the boiling point is ether is 20 degrees Celsius. I have in this class also I have told this ethyl alcohol on reaction with sodium, hydrogen gas is evolved, but no reaction takes place with respect to this ether. So what is isomerisms? Both this organic compound have same molecular formula, but they differ in at least one physical property. There are lots of difference in the physical or chemical property. For example, in terms, if I will talk in terms of state, this ethyl alcohol is exist as liquid state, and this one is at in gaseous state. In terms of phase, ethyl alcohol, I know this ethyl alcohol is liquid at room temperature, but this ether exists in gaseous phase. In terms of boiling point is around 70 degrees Celsius, and the boiling point is around 20 degrees Celsius. On reactions with sodium, hydrogen gas is evolved, but no reactions. So there are so many difference in physical or chemical properties of these two organic compound. So I can say this ethyl alcohol and ether are isomer of each other. Why isomer? As they both have same molecular formula and they differ in at least one physical property. एक से ज्यादा है बहुत अच्छी बात है, but at least एक difference तो होना ही चाहिए. So I think that I have defined the isomerism terms. Isomerism terms is cleared now. Okay. Yes, sir. Now write the types of isomerisms. Types of isomerisms. Types of isomerisms. There are two types of isomerisms. One is structural isomerisms. Structural isomerisms. And second one is stereoisomerisms. Stereoisomerisms. There are 5 types of structural isomerisms. CPMT में fail. There are 6 types of structural isomerisms. First one is chain isomerisms, position isomerisms, metamer, tautomerisms, tautomer. CPMT, metamer, and functional isomerisms.
So you can remember the name of types of structural isomerism. That one is chain isomerism, position isomerism, metamer, tautomer, functional isomerisms. How you will remember? CPMT may fail. Means CPMT. C means chemistry, P मतलब physics, M is maths, CPM अच्छा T यहाँ पर आ गया, टॉटोमर. चलो ये नाम याद कर लेना. चेन, पोजीशंस, मेटामर, टॉटोमर, functional isomerism. These all are the types of structural isomerisms. And there are three types of stereoisomerisms. First one is geometrical isomerism. Geometrical isomerisms. Second one is optical isomerisms. And third one is conformer. Conformer. So according to the syllabus of 11th class, you will read details of structural isomerisms. Means these all 5 types of structural isomerisms. Along with in stereoisomerisms, you will read only about geometrical isomerisms and conformer. You will read details about optical isomerism in 12th class. So tomorrow I will start from chain isomerisms. Okay. Thank you, everyone. Thank you, sir.